अरे ना जाने कितने तो ऐसे भी निकल आए दुनिया में, अल्लाह रहम फरमाए कि मियाँ खुदा है ही नहीं। कमाते हम हैं, मेहनत हम करते हैं, कहां है खुदा? शर्म आना चाहिए। हैरत होती है ऐसे लोगों पर। कितने ऐसे भी हैं जो ये कह रहे हैं अरे मियां नबी को तुमने इतना बढ़ा दिया, क्या मतलब? वो भी तो एक इंसान ही है, बस ऐसे समझ लो कि हम छोटे भाई और वो बड़े भाई। ले, गैरत नहीं आती तुम्हें? नबी के ताल्लुक से ऐसी गुफ्तगू। नबी का भाई बनने में मजा नहीं है, उनका गुलाम बनने में मजा है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर भाई और भतीजा भांजा चचा बनने में मजा होता तो जिस दिन अमीर हमजा रसूल पाक के चचा ने कलमा पढ़ा था, खुदा की कसम कलमा पढ़ते ही मेरे आका को अपनी गोद में ले लिया और सर चूम कर कहा था जरा खड़े तो हो जाओ। मेरे नबी ने कहा चचा क्या बात? कहा आज तक थे भतीजे और चचा, मगर आज के बाद ये रिश्ता खत्म। कहा मतलब? कहा आज के बाद तुम मेरे आका हो, मैं तुम्हारा गुलाम हूं, तुम मेरे दाता हो, मैं तुम्हारा भिखारी। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये रिश्तेदारियां लिए फिर रहे हैं, बस ऐसा समझ लो कि वो बड़े भाई और हम छोटे भाई। इतना मत ज्यादा उड़े मत। हाँ, उड़ने वालों के पर बहुत जल्दी से कट जाते हैं। एक जुमला आसानी से सुन लो, जितना सर झुकाने में मजा है उठाने में मजा नहीं है। बेशक बेशक, हक बात है, हक बात है। घमंडी मत बन, मुतकब्बिर मत बन, अना का शिकार मत बन। अरे अपने नबी के फरमान को तो देख। तेरे नबी ने कहा अगर रास्ते में बस्ती की गुजर रहा है सफेद दाढ़ी वाला, अगर सामने से आ जाए तो उसे मुस्कुराकर सलाम कर ले, तेरा रब ऐसी अदाओं से खुश हुआ करता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। ये है इस्लाम। दरवाजे पर कुर्सी डाले पड़े, कौन है? बोले वकील साहब का घर है, मास्टर साहब का घर है, इंजीनियर साहब का घर है। क्या मामला भाई? बोले बहुत बड़े बस्ती के ये जमींदार हैं। और जमींदार का हाल ये है, दुनिया अदब से आ रही है, ये कैपरी पहने बैठा नंगा, कुर्सी पर टांग रखे नंगा बैठा, लोगों के सामने कोलगेट कर रहा। ये बड़े लोगों की पहचान है। अगर अल्लाह ने तुझे इज्जत दी थी, कितना अच्छा होता कि दरवाजे पे आने वालों का एहतराम करता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तेरे बाप का खजाना है ये, तेरे बाप की दी हुई इज्जत है ये, तूने कमाई है ये इज्जत। शर्म नहीं आती तुम्हें? जायदाद मिल गई, मकान मिल गया, सवारी मिल गई, पढ़ लिख के बड़े हो गए, चार बातें क्या कहनी आ गई, इतराने लगे, दूसरों को हकारत से देखने लगे। तू जैसे जब जबान वालों को हमने हकलाते देखा है, तू जैसे बोलने वालों को हमने बेजबान होते देखा है। बेशक बेशक, सच्ची बात है, सच्ची बात। जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इतराइए मत कभी भी, हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। जोर से, जोर से। सुभान अल्लाह। अल्लाह ने अमीर बनाया है तब भी खुदा का शुक्र अदा करो, और अगर गरीब बनाया है तब भी खुदा का शुक्र अदा किया। अमीर बनाया है खुदा ने, इसमें भी कोई हिकमत है। बेशक। और गरीब बनाया है खुदा ने, इसमें भी कोई राज है। हक बात है, हक बात। अल्लाह का कोई भी काम हिकमत से खाली नहीं है। बेशक। जो सहाबा सितारा बनकर नबी के साथ में रहते थे, उनमें अमीर भी थे, गरीब भी थे। किस चीज की कमी थी साहब? वो नबी जो इशारा करे तो चांद दो टुकड़े हो जाओ, सच्ची बात। उंगली हिला दे तो सूरज कदमों में आ जा।
दिल में सोच ले, उंगली का इशारा करके तो अबू जहल की मुट्ठी में कंकर कलमा पढ़ने लगे। पहाड़ों के बीच में से गुजर जाए तो पहाड़ नबी पर दरूद और सलाम पढ़ने लगे। अरे उनके गुलाम अगर पहाड़ों की तरफ ये कह दे, कहकर उंगली उठा के हजरत राबिया बसरी की सूरत में कि वली उसको कहते हैं, अगर इस पहाड़ की तरफ उंगली करके ये कह दे कि ये सोने का हो जा, तो वो पहाड़ सोने का बन जाए। जब इतना हजरत राबिया बसरी ने कहा तो पहाड़ सोने का बन गया। ये उनके गुलामों की जबान थी। अगर वो चाहते तो अपने सहाबा को करोड़पति बना देते, अरबपति बना देते, उन्हें गरीबी में रखा। और यहां तक नबी ने कहा, अरे गरीब बनकर जियो, गरीबी तुम्हारे नबी को बहुत पसंद हुआ। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत कारी मोहम्मद इकबाल साहिब क़िबला रज़वी जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। भैया देखो सही चल रहा है ना? अल्लाह की दी हुई नेमतों का शुक्रिया अदा करो। एक बात हमेशा याद रखो, ये रात खुदा की नेमत है, ये दिन खुदा की नेमत है, बेशक हवाएं चल रही हैं खुदा की नेमत है कि नहीं? पानी बरसता खुदा की नेमत है। थोड़ा ई को कम कर दो भैया। जिस हाल में रब ने रखा है हमें, ये सारी नेमतें हैं हमारे और आपके रब की, उसकी नेमतों का हम शुक्रिया अदा नहीं कर सकते जी, गिनती भी नहीं कर सकते। बेशुमार नेमतें हमारे रब ने हमें और आपको अता फरमाई हैं। बेशक जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है जी। हाँ, आज सुबह को दिन निकला, पता नहीं शाम मिले कि नहीं, शाम मुकम्मल हुई, पता नहीं सुबह मिले कि नहीं। एक हदीस शरीफ है, अत्तहारत निस्फुल ईमान, बेशक बाकी आधा ईमान है। हक बात। इस पर उलमाए किराम ने जो कलम चलाए हैं ना, कलम चलाने वालों ने यह भी लिख डाला कि अत्तहारत निस्फुल ईमान, पाकी आधा ईमान है। एक कदम भी जमीन से दूसरी तरफ उठाओ तो पाक होकर उठाओ। अगर नापाकी की हालत में तुम्हारी मौत आ गई, रहमत का फरिश्ता तुम्हारे करीब नहीं आएगा। और अगर पाकी की हालत में मरे तो बाप अगर सीने से लगाने ना मिला तो रहमत का फरिश्ता आके तुम्हें अपने सीने से लगा ले। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मौत इतने करीब है वाह। और तुम्हारा हाल, तुम्हें ना बाप की परवाह जी, तुम्हें ना माँ की परवाह, तुम्हें ना भाई की परवाह, ना तुम्हें रिश्तेदार की परवाह, कुछ नहीं। लाए कमा के 10, 20 लाख, 50 लाख जमा किया, बेटे की शादी आई, बेटी की शादी आई, 10 लाख, 30 लाख, 50 लाख की शादी। क्यों? नाक ऊंची करनी है ना, कुछ नहीं चाहिए तुझे, बस तेरी नाक ऊंची हो जा, तेरा नाम रोशन हो जा। अब तुझे यह पता नहीं कि पीछे जो बच्चे और बेटे और बेटियां पड़ी हैं घर में, इनकी जिंदगी कैसे गुजरेगी ना। वक्ती तौर पर तेरी वाह वाह हो जा, तुझे सिर्फ ये चाहिए। अपनी बेटी की शादी में 50 लाख उठाने वाले कभी सीने में झांक के ये भी देखा है तूने, तेरे पड़ोस में जो गरीबों की बेटियां पल रही हैं, वो तेरी बेटी को विदा होते हुए देखती हैं। खून के आंसू रोया करती हैं गरीबों की बेटियां। तू बोलने के लायक है तो गरीबों के बीच में सर उठाने के लायक है। तेरे बच्चे 10 रंग का खाना खाते हैं और गरीब के बच्चों को वक्त पर लुकमा भी नसीब नहीं होता। कभी सोचा है तूने? क्या तेरे नबी का रास्ता यही है? क्या दीन यही है? इस्लाम यही है? अगर सही माना में रास्ता अपने नबी का देखेगा तो तेरे नबी ने कहा है, अगर तेरी हांडी में सब्जी बनती हो तो अपनी बीवी से कह दे कि हांडी का ढक्कन ढांप के बनाए, ताकि उसकी खुशबू तेरे पड़ोस में जो गरीब रहता है
उस गरीब के घर में ना जा सके। अगर तेरी हांडी की सब्जी की बू गरीब के घर में चली गई और गरीब के बच्चों ने अगर उस सब्जी की खुशबू को महसूस कर लिया, अपने गरीब बाप से अगर सब्जी तलब कर ली और वो गरीब ना दे सका और बच्चा रोता रहा गरीब का, तो इसका जिम्मेदार तू होगा। अब पलट सुन, मुस्तफा कहते हैं अगर ऐसा भी ना कर सके तो ऐसा दिल पैदा कर कि जब हांडी की सब्जी बन जाए तो एक प्याला सब्जी निकाल, अपने हिस्से की 2 रोटी निकाल और खुद खाने से पहले अपनी बीवी बच्चों को खिलाने से पहले एक प्याला सब्जी और अपने हिस्से की 2 रोटी दीवार के पार गरीब के घर में पहुंचा दे और गरीब के बच्चों से जाके कह दे, ए बेटा अभी हमने नहीं खाया, पहले तुम खा लो। नबी ने ये नहीं कहा हाजी के घर में, हाफिज जी के घर में, कारी साहब के घर में, सैयद साहब के घर में, मुफ्ती साहब के घर में, पीर साहब के घर में, इमाम साहब के घर में, नहीं, नबी ने कहा पड़ोसी चाहे हिंदू ही क्यों ना हो। वाह 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 वाह, जोर से जोर से सुभान अल्लाह। पड़ोसी मुतलक कहा नबी ने, पड़ोसी के घर में। कान खोल कर सुनो, मुस्तफा कहते हैं अगर रात को तेरे पड़ोसी का बच्चा पेट भर के बिस्तर पे सो गया, कयामत के दिन दुनिया मेरी शफाअत तलाश करेगी मगर मेरी शफाअत गरीब के बच्चों को खिलाने वाले को तलाश करेगी। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत कारी मोहम्मद इकबाल साहिब क़िबला रज़वी, सरजमीन काजीपुरा मुरादाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अच्छा एक बात बताओ काजीपुरा वालों, इस्लाम पस्ती की तरफ है क्या?